गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं भक्ति ज्ञान में आपको मार्कंडे ऋषि पर कैसे हुई महामृत्युंजय की कृपा, यानी कि महामृत्युंजय की कृपा कैसे होती है, आज मैं ये आपको बताऊंगा। महामृत्युंजय कृपा हमारे ऊपर कैसे हो और उससे हमें जीवन में क्या लाभ होगा, आज मैं आप सबको ये बताऊंगा। महामृत्युंजय स्तोत्र करने से हम पर महामृत्युंजय की कृपा होती है। महामृत्युंजय भगवान का स्तोत्र जो करेगा उन सभी भक्तों पर महामृत्युंजय का कृपा बनी रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मार्कंडू नाम के एक ऋषि थे और वे दिव्य गुणों के भंडार थे। उनके मुद्गल नाम की जो मुनि थे, उनकी पुत्री मरुदति से उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में इन्होंने बहुत ही वेदाध्ययन और यज्ञ तपस्या की, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे भगवान शंकर के पूजा अर्चना कर रहे थे। भगवान शंकर उनसे प्रसन्न होकर कहा, हे मार्कंडू ऋषि, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप अगर कोई वर चाहे तो वर मांग सकते हो। मार्कंडू ऋषि बोले, हे भगवान, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अगर हम पर आप कृपा करना चाहते हो तो हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो। भगवान शंकर बोले, तुम गुणहीन चिरायु पुत्र चाहते हो या उत्तम गुणों वाले बुद्धिमान सौगुण संपन्न 16 वर्ष की आयु वाले पुत्र को चाहते हो। मार्कंडू ऋषि सोच विचार में पड़ गए। बोले, महाराज, मुझे सौगुण संपन्न तेजस्वी बुद्धिमान पुत्र की इच्छा है। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम मार्कंडे ऋषि, जो मार्कंडे ऋषि का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं का यहाँ जन्म हुआ। उसके बाद जैसे जैसे उसका पुत्र बड़ा हुआ, मार्कंडे 15 वर्ष पूर्ण होने वाले थे। उनके पिता मार्कंडो बड़े ही व्याकुल थे, बड़े ही शोक में बैठे हुए थे। मार्कंडे ऋषि ने कहा, पिताजी, आप इतने शोक व्याकुल क्यों हो रहे हो? ऋषि ने कहा, पुत्र, तुम शंकर भगवान की कृपा से हमारे यहाँ जन्म हुआ है और तुम्हारे 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं और शंकर भगवान के अनुसार आपकी 16 वर्ष की आयु है। उसी समय मार्कंडे बोले, पिताजी, मैंने आपके संस्कारों द्वारा भगवान का काफ़ी दिनों से जो जब तप किया है, आज मैं भगवान शंकर की कृपा से, उन्हीं की कृपा से मैं अमर हो जाऊंगा, आप चिंतित मत हो। तभी मार्कंडे ऋषि माता पिता की आज्ञा पाकर दक्षिण समुद्र की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और शंकर भगवान की पूजा करने लगते हैं। और वहाँ पर वे रोजाना महामृत्युंजय स्तोत्र क्या करते थे। हमारे यहाँ संस्कार का बहुत ही महत्व है। वे अपने माता पिता की सेवा क्या करते थे और उन्हीं की आज्ञा पाकर वे भगवान शंकर के तपस्या में लीन हो गए। तभी उन्हें भगवान शंकर
दर्शन देते हैं। तो भगवान शंकर जैसे दर्शन देते हैं वहाँ पर काल उन पर अपना प्रभाव डाल देता है। लेकिन जब शंकर भगवान ये देखते हैं कि ये काल मेरे भक्त को निगल जाएगा, तभी शंकर भगवान गुस्से में आते हैं और अपने स्तोत्र का पाठ बराबर कर रहे थे। तब तक वे स्तोत्र का पाठ करते, तब तक उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता। उसी समय भगवान शंकर अपने चरणों के द्वारा काल पर छाती पर प्रहार कर देते हैं और बहुत दूर गिर जाते हैं। तभी भगवान शंकर मार्कंडे पर कृपा करते हैं और उनको कल्पों कल्पों तक जीवित रहने की आशीर्वाद देते हैं। तभी से मार्कंडे के ऊपर भगवान शंकर का आशीर्वाद हो गया और वे अमर हो गए। तो इसीलिए अगर महामृत्युंजय स्तोत्र हम सभी भक्त करें तो हम पर भी मार्कंडे की तरह महामृत्युंजय भगवान की कृपा हो सकती है। और भगवान के साथ साथ हमें अपने संस्कारों का, अपने माता पिता का, सभी का सेवा करनी चाहिए और हमें सभी को समान दृष्टि से और कभी किसी को हीन भावने से नहीं देखना चाहिए। संस्कारों का होना अति आवश्यक है, तभी हम पर मार्कंडे की तरह महामृत्युंजय की कृपा हो सकती है। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।